कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा हमारे सबसे छोटे से त्याग में छुपी होती है। और अगर वो त्याग हमारे जीवन साथी के लिए हो तो उसका फल सिर्फ सुख नहीं बल्कि अखंड सौभाग्य बन जाता है। क्या सिर्फ बाल कटवाने से किसी के जीवन में संकट आ सकता है? क्या एक स्त्री का सौंदर्य बढ़ाना उसके पति के जीवन के लिए भारी पड़ सकता है? क्या व्रत वाले दिन एक छोटी सी लापरवाही एक परिवार को दुख और अशांति में डाल सकती है? आज हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो सुनने में छोटी लगे, लेकिन परिणाम कई बार जीवन भर का पछतावा बन जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं, चलिए अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत में बाल कटवाना क्यों वर्जित है। वट सावित्री व्रत केवल उपवास का नाम नहीं, ये श्रद्धा, त्याग और अखंड नारी शक्ति की साधना का पर्व है। माता सावित्री ने इसी दिन अपने मृत पति को यमराज से वापस पाया था, वो भी तप, नियम और संकल्प के बल पर। ऐसे में जब एक व्रती स्त्री इस दिन बाल कटवाती है तो वो अपनी तपस्या और संकल्प को खुद ही खंडित कर देती है। ये सिर्फ एक शारीरिक कार्य नहीं, ये एक आध्यात्मिक ऊर्जा के विरुद्ध चलना है। चलिए अब जानते हैं बाल कटवाने से पति को क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि कोई स्त्री व्रत वाले दिन अपना श्रृंगार तोड़ती है, जैसे कि बाल कटवाना, नाखून काटना या बाल रंगवाना, तो उसका असर केवल उस स्त्री पर नहीं बल्कि उसके पति के स्वास्थ्य, जीवन और भाग्य पर भी पड़ता है। माना जाता है कि इससे पति की आयु में बाधा आती है, रोग, दुर्घटना, मानसिक अशांति और वैवाहिक जीवन में कलह के योग बनते हैं। कई अनुभवी पंडितों और ज्योतिषियों के अनुसार ऐसे कर्मों से घर की सौभाग्यवती ऊर्जा क्षीण हो जाती है। अगर आपको यहां तक ये जानकारी अच्छी लगी हो या फिर ये आपके दिल को छू गई हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, ताकि मां सावित्री की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। चलिए अब जानते हैं क्या करना चाहिए इस दिन। वट सावित्री व्रत केवल एक पारंपरिक अनुष्ठान नहीं बल्कि पत्नी द्वारा पति के लिए किया गया सर्वोच्च प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन व्रती स्त्रियों को कई नियमों और मर्यादाओं का पालन करना चाहिए ताकि उनके व्रत का संकल्प पूर्ण फल दे सके। श्रृंगार करें, लेकिन संयमित और श्रद्धा से करें। व्रत के दिन स्त्रियों को 16 श्रृंगार करना शुभ माना गया है, लेकिन ये श्रृंगार आडंबर और दिखावे के लिए नहीं बल्कि माता सावित्री की कृपा पाने के लिए होना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि जो भी सजने संवरने से जुड़े कार्य जैसे बाल कटवाना, आईब्रो बनवाना, फेशियल या हेयर ट्रीटमेंट, इन्हें व्रत के एक दिन पहले ही कर लिया जाए। व्रत के दिन इन सब कार्यों से पूर्ण परहेज करें, क्योंकि यह दिन आत्मा के संयम और पवित्रता का दिन है, न कि बाहरी सौंदर्य का। संयम और मौन का पालन करें। इस दिन जितना हो सके कम बोले, बिना आवश्यकता के किसी से बहस या कटु वचन से बचे, क्योंकि शब्दों की शक्ति भी व्रत के प्रभाव में भूमिका निभाती है। अगर संभव हो तो आधा दिन मौन व्रत रखें, इससे मानसिक ऊर्जा बढ़ती है और ध्यान स्थिर होता है। इन बातों से रहे सावधान। तेल मालिश, साबुन से स्नान, नाखून काटना, बाल धोना या रंगना, ये सब कार्य व्रत वाले दिन वर्जित माने गए हैं। शरीर को सजाने के बजाय मन को सजाइए, यही इस व्रत की सच्ची साधना है। सत्य, नियम और श्रद्धा, यही है व्रत की असली शक्ति। सत्य बोले, कोई झूठ, दिखावा या चालाकी व्रत की ऊर्जा को क्षीण कर सकती है। नियम का पालन करें, चाहे वो भोजन से जुड़ा हो, व्यवहार से या पूजा विधि से। श्रद्धा सबसे जरूरी है, क्योंकि बिना श्रद्धा के किया गया व्रत केवल एक कर्म बनकर रह जाता है। जब ये तीनों सत्य, नियम और श्रद्धा एक साथ होते हैं तो कोई भी संकट, कोई भी विपत्ति आपके और आपके परिवार के पास नहीं आती। सच्चा प्रेम वही होता है जहां हम अपने स्वार्थ को छोड़ दूसरे की लंबी उम्र के लिए खुद को समर्पित करते हैं। वट सावित्री व्रत उसी प्रेम, विश्वास और त्याग का प्रतीक है।
तो आइए इस दिन अपने हर कर्म को सावधानी से करें, क्योंकि एक एक नियम का सीधा संबंध आपके जीवन साथी की रक्षा से जुड़ा है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अन्य श्रद्धालुओं तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे भी इस अमूल्य ज्ञान का लाभ उठा सके। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और ऐसी ही रोचक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर नई और उपयोगी जानकारी सबसे पहले मिले। आपकी श्रद्धा आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और आपकी शक्ति आपके जीवन साथी की सबसे बड़ी सुरक्षा। जय माता दी।